morning to all of you. Standard 3, Subject Hindi, Chapter 7, अ की मात्रा। हमने अ की मात्रा के शब्द बनाना सीखा, वह शब्द का पठन अभ्यास भी किया। उसमें जो रीडिंग प्रैक्टिस थी, जिसमें गोपाल नौका से आता है, नौका से वह नदी पार करके बाजार जाता है, बाजार से वह सामान लाता है, उसके साथ वह 14 पौधे भी लाता है, वह बाग में लगाता है। बाग में लौकी, टमाटर, बैंगन आदि के पौधे लगे हुए हैं, तो उसको हमें कुचलना नहीं है, हमें पौधे लगाने हैं, सब्जियां घर में ही उगानी है। तो ये सबका हमने पठन किया। उसके बाद हमने शब्दार्थ के में अभ्यास किया। अब हम उसका अभ्यास यानी एक्सरसाइज की करेंगे। क्वेश्चन 1, चित्रों के नीचे खाली स्थानों में उसका नाम लिखिए। चित्रों के नीचे यानी आपको यहाँ पे चित्र दिए गए होंगे यानी पिक्चर दिए गए होंगे, उसमें आपको उसके नाम लिखना है कि यह पिक्चर का नाम क्या है। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं। चलिए बच्चों, पहला है यहाँ पे आपको चित्र दिया गया होगा। चित्र किसका है आप बताइए। यह है कौवा। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रॉ और हिंदी में इसको कहते हैं कौवा। एक पक्षी है जिसका चित्र यहाँ पे दिया गया हुआ है, उसको हम कौवा कहते हैं हिंदी में। तो अब हम यहाँ पे कौवा लिखेंगे। कौवा। क पे हम औ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा कौवा। ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है वुमन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं औरत। क्या कहते हैं? औरत। तो यह है औरत का पिक्चर है और उसका हम नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमने अ पे औ की मात्रा लगाई और शब्द बना औरत। या जो भी चित्र दिया है उसका हमें नाम लिखना है हिंदी में। आगे है बताइए बच्चों, यह किस काम में आता है? यह हथौड़ी है। यह कुछ भी हमें केली या कुछ भी दीवार पे लगाना है तो उसके काम में हम उपयोग में लाते हैं हथौड़ी। देखिए हमने यहाँ पे ख पे औ की मात्रा लगाई और शब्द बना हथौड़ी। अब आगे है लौकी, जो एक सब्जी है। हम आगे भी पठन अभ्यास में भी पढ़ चुके हैं, यह लौकी है। लौकी। अब आगे है नौका। यह नौका का चित्र है। यहाँ पे आपको नौका का चित्र दिया है और हमने न पे औ की मात्रा लगा के शब्द बनाया है नौका, जो हमें नदी पार करने के उपयोग में आती है। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2, हर एक शब्द को पढ़िए। उच्चारण करते समय हर एक शब्द को पढ़ना है और उच्चारण करते समय ओ उसकी मात्रा दी हुई है और औ उसकी भी मात्रा दी हुई है की मात्राओं का अंतर पहचानें। आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 में औ की और ओ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं, जिसको आपको पढ़ने हैं। हर एक शब्द को आपको पढ़ना है और जो उच्चारण समय वो ओ की मात्रा है या औ की मात्रा है, उसका अंतर
पहचानना है। चलिए मेरे साथ आप भी रीड कीजिए। ये है ओ की मात्रा और ये है औ की मात्रा, ठीक है। पेज नंबर 33। यहाँ पे आपको कॉलम दिए गए हुए हैं और कॉलम में आपको ओ की और औ ऐसे ऊपर लिखा गया है और इसके शब्द नीचे दिए गए हुए हैं। ब्लू कलर के कॉलम है, उसमें आपको दिए गए हैं। पहला है ओ, ओखली, 2 मोटर, चोर, लोटा, लोक, ढोल, पकड़ो। दूसरे कॉलम में है औ, औरत, 9 मौसम, 14 लौटा, लौकी, भौरा, पकड़। देखो ओ की मात्रा में लिखा है लोटा और ये है लौटा, मतलब वापस आना। तीसरे कॉलम में है और, बोना, गोरा, मोर, खोलना, सरोवर, डोल, कोना, गौरी। चौथे कॉलम में है और, बौना, गौर, मौन, खोलना, सरोदा, दौड़ा, कौन, गौर। तो ये आपको 4 कॉलम दिए हुए जिसमें फर्स्ट है ओ की मात्रा ये वाले शब्द, सेकंड में औ की मात्रा के शब्द, थर्ड जो कॉलम है वो ओ की मात्रा के शब्द और फोर्थ कॉलम है वो औ की मात्रा के शब्द। तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं और अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3, शब्दों में ओ या औ की मात्रा लगाइए। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं लिखे हुए, पर आपको उसमें ओ की और औ की मात्रा लगा के शब्द को हमें पूरा करना है। अब कौन से शब्द में औ की मात्रा लगेगी या औ की मात्रा लगेगी वो हमें देखना है और हम शब्द को पढ़ते जाएंगे और उसमें कौन सी मात्रा लगेगी वो भी हम रीड कर लिखते जाएंगे। चलिए, पहला है सोना। पहला है सोना, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी? ओ की मात्रा, सोना। उसमें सौना नहीं आएगा, सोना। ठीक है। सेकंड है द, तो इसमें हम लगाएंगे औ की मात्रा। ये मात्रा औ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा दौड़। ठीक है। तीसरा है महित, तो उसमें लगाएंगे हम ओ की मात्रा, जो शब्द बनेगा मोहित। इसमें हम म में ओ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा मोहित। ठीक है। फोर्थ है मोटा, इसमें भी हम ओ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा मोटा। मोटा। ठीक है। सोना, दौड़, मोहित, मोटा। ठीक है। आगे है न क र। आप शब्द को पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ में आ जाए, और हमने आगे पढ़ चुके हैं ओ की और औ की मात्रा के शब्द। न क मतलब इसमें आएगा औ की मात्रा, शब्द बनेगा नौकर। न पे हम औ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा नौकर। ठीक है। 6 नंबर नौका। क्या? नौका। इसमें भी हम औ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा नौका। न में हम औ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा नौका। 7 नंबर
म ट र, म ट र। अब उसमें हम लगाएंगे ओ की मात्रा और शब्द बनेगा मोटर। मोटर। एक नंबर पड़ स, तो इसमें हम ड में ओ की मात्रा लगाएंगे और शब्द बनेगा पड़ोस। पड़ोस, ठीक है। नौकर, नौका, मोटर, पड़ोस। 9 नंबर पकड़, पकड़। अब इसमें भी हम लगाएंगे पकड़ो, तो हम शब्द बनाएंगे ओ की मात्रा लगा के। इसमें भी हमने ओ की मात्रा लगाई। च ख ट, तो हम इसमें लगाएंगे ओ की मात्रा और शब्द बनेगा चौखट, राइट। अब ल की, तो शब्द बनेगा लौकी। स र ब र, हम र में ओ की मात्रा लगाएंगे। कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा और शब्द बनेगा सरोवर। आगे है मार, मार, मारो, अरत, अरत, तो यहाँ पे लगाएगा हम औ की मात्रा और शब्द बनेगा औरत। तो ये हमने ओ की और औ की मात्रा के शब्द लगा के शब्द बनाए हैं। सोना, दौड़, मोहित, मोटा, नौकर, नौका, मोटर, पड़ोस, पकड़ो, चौखट, लौकी, सरोवर, मारो और। तो एक्सरसाइज नंबर 4, समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए। यहाँ पे आपको शब्द जो दिए गए हैं उसके हमें 3 वैसे ही जो ध्वनि हम यह शब्द बोलते हैं कौन, इसमें लगी है औ की मात्रा। हमने बोला है कौन, तो कौन ऐसी जो ध्वनि हमारे में से ओ की मात्रा की जो ध्वनि निकलती है वैसे हमें उसके 3 सिमिलर वर्ड वैसे ही ध्वनि के लिखने हैं, ठीक है। पहला है कौन, ओ की मात्रा औ की मात्रा वाले शब्द हमें लिखने हैं। तो हम पहला लिखेंगे मौन, पहला हुआ मौन। दूसरा है गौर, मौन, गौर। और दौड़, मौन, गौर, दौड़। सेकंड नंबर है चोर, चोर, यह है ओ की मात्रा, यह है ओ की मात्रा। तो हम इसके शब्द बनाएंगे मोर, भोर, शोर। यह पहला हुआ मोर, भोर, शोर। पहले हमने ओ की मात्रा का शब्द बनाई थी, अब यह ओ की मात्रा। आगे है मोती, ये भी ओ की मात्रा का शब्द है। गौरी, टोपी, रोटी, शब्द बनेगा गौरी, टोपी, रोटी, गौरी, टोपी, रोटी। अब चौथा है मौका, इसमें हम शब्द बनाएंगे नौका, पौधा, कौआ। पहला लिखेंगे नौका, पौधा, कौआ, ठीक है। पहले हमने औ की मात्रा के शब्द बनाए मौन, गौर, दौड़। सेकंड है चोर, उसमें हमने 3 शब्द बनाए मोर,
गोल, शो। तीसरा है मूर्ति, तो गौरी, टोपी, रोटी। इसमें आपने देखा जो ओ की मात्रा तो लगी हुई है, पर उसके बाद में जो त में हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई है। वैसे ही हमने शब्द बनाए गौरी, टोपी, रोटी। ये तीनों शब्द में हमने बड़ी ई की मात्रा भी लगाई है। अब है नौका, मौका। अब है मौका, उसमें आएगा नौका, पौधा, कौवा। इसमें भी देखिए आपने जो ऊपर फर्स्ट में जो औ की मात्रा थी उसमें सिर्फ औ की मात्रा लगी थी। जो सेकंड नंबर का लेटर है उसमें भी हमने कोई भी मात्रा नहीं लिखी, तो हमने वैसे ही शब्द लिए हैं। यहाँ पे म पे औ की मात्रा लगी हुई है, पर क में हमने आ की मात्रा ली, तो वैसे ही हमने शब्द बनाए नौका, पौधा, कौवा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज नंबर 5, चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए। चित्र देखकर, अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया, इसमें चित्र होंगे, वही चित्र का नाम आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है और हम इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पहला है नदी के किनारे पर खाली जगह है, तो यहाँ पे पिक्चर दिया है नौका। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है नौका, नदी के किनारे पर नौका है, तो हम यह पिक्चर का नाम लिखेंगे नौका। ठीक है। सेकंड, पौधा। यह पिक्चर है पौधा, खाली जगह लगाकर पर्यावरण को शुद्ध कीजिए। तो क्या लगाएंगे हम, तो पर्यावरण शुद्ध होगा पौधा, तो यहाँ पे आपको पौधा का पिक्चर दिया गया है और हम यहाँ पे लिखेंगे पौधा। ठीक है। थर्ड नंबर, तारा ने खाली जगह की सब्जी बनाई, तो यह बॉक्स में आपको पिक्चर दिया गया है लौकी, तो हमें लिखना है तारा ने लौकी की सब्जी बनाई। फोर्थ नंबर, देखो वह खाली जगह जा रही है, अब बॉक्स में दिया है एक औरत का पिक्चर, तो हम लिखेंगे औरत, देखो वह औरत जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपने टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में यह एक्सरसाइज लिखनी है। अब पेज नंबर 35, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 है, जिसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस दी हुई है। नीचे दिए गए शब्दों का सही उच्चारण कीजिए और रिक्त स्थानों में लिखिए। आपको ऊपर औ की मात्रा के शब्द दिए हैं और नीचे टू फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, जिसमें आपको सेम लेटर जैसा ही शब्द दिया है वैसा ही आपको देख देख के बोल बोल के लिखना है। तो यह आपको सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक में करना है, नोटबुक में नहीं करना है। और उसके नीचे दिया है क्रिएटिव एक्टिविटी, औ अक्षर से बने ऐसे शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको एक नीचे बड़ा सा बॉक्स दिया गया है, लुक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको औ की मात्रा से कई शब्द बने वैसे आपको शब्द ऊपर लिखने हैं और वही जो भी आप शब्द लिखो उसका आपको नीचे चित्र यानी पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें आपको रंग भरना है, पर वो औ की मात्रा के शब्द होने चाहिए और उसी जो भी आप नाम लिखो उसी का आपको चित्र ड्रॉ करना है। तो यह दोनों एक्सरसाइज आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है।